स्पेन के शहर अंदलूसिया में एक लड़का रहता था जिसका नाम संटियागो था। वो आज़ादी पसंद और घूमने फिरने का शौकीन था। इसलिए उसने अपने बाप से ज़िद की कि वो उसे भेड़ें खरीद कर दे ताकि वो शेफर्ड बन सके और दुनिया घूम सके। उसके बाप ने उसे भेड़ें खरीद दी, जिन्हें वो एक गांव से दूसरे गांव चलाता फिरता। कुछ अर्सा पहले वो तरीफ़ा नामी गांव में एक लड़की से मिला था और अब उसका दिल कर रहा था कि वो दोबारा उसी गांव में जाए ताकि उस लड़की से दोबारा मुलाकात कर सके। इसलिए वो अपनी भेड़ों के साथ तरीफ़ा नामी गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे रात हो गई। संटियागो ने सोचा कि उसे आराम कर लेना चाहिए और सुबह उठकर वो आगे चल देगा। करीब ही संटियागो को एक पुराना सा चर्च नज़र आया जो बिल्कुल वीरान पड़ा था। संटियागो ने अपनी भेड़ों को उसके अंदर बंद किया और ख़ुद बाहर आकर सिकामोर नामी एक दरख्त के नीचे सो गया। सोते हुए उसने ख्वाब देखा कि मस्र में पिरामिड्स के नीचे एक बहुत बड़ा ख़जाना दबा हुआ है और वह ख़जाना उसे अपनी तरफ बुला रहा है। इतने में उसकी आंख खुल गई। उसने सोचा कि आज वो किसी से इस ख्वाब का मतलब पूछेगा, क्योंकि वो पहले भी कई बार ये ख्वाब देख चुका था। सुबह उठकर वो एक औरत के पास गया जो ख्वाबों की ताबीर बताती थी। उस औरत ने कहा कि वो उसे ख्वाब की ताबीर बता तो दे, लेकिन पहले वो वादा करे कि जब ख़जाना उसे मिल जाएगा तो 10वां हिस्सा वो उसको देगा। संटियागो ने सोचा कि जब इतना बड़ा ख़जाना मेरे पास होगा तो 10वां हिस्सा इसका हक बनता है। चुनांचे उसने वादा कर लिया। औरत ने उसको बताया कि वह फ़ौरन मस्र की तरफ निकल जाए और पिरामिड्स के नीचे खुदाई करे। वहाँ पर यह ख़जाना मौजूद है जो संटियागो को मिल जाएगा। उस औरत की बात सुनकर उसको यकीन ना आया। उसने उस औरत को फ्रॉड और झूठा समझा और सोचा कि ये सब कुछ तो मैं पहले ही ख्वाब में देख चुका हूँ, और वो वहाँ से वापस आ गया। वापसी में संटियागो किसी काम से बाज़ार में रुका। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उसके करीब आकर बैठ गया और बातें करने लगा। संटियागो का दिल उस बूढ़े आदमी के साथ बात करने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक ही उस बूढ़े ने कहा कि वो उसे उस ख़जाने को हासिल करने में मदद कर सकता है। संटियागो ने हैरत से उस बूढ़े आदमी को देखा, लेकिन फिर अचानक उसे ख्याल आया कि इस बूढ़े को उस औरत ने मेरे पीछे भेजा होगा ताकि मुझे बेवकूफ़ बना सके। लेकिन उस बूढ़े ने कहा कि वो किसी औरत को नहीं जानता, और उसके बाद उसने शेफर्ड के वालिद और वालदा का नाम ज़मीन पर लिखा और साथ ही कुछ ऐसे राज भी लिख दिए जिनको संटियागो के सिवा कोई नहीं जानता था। यह देखकर संटियागो बहुत हैरान हुआ और तवज्जो से उस बूढ़े की बात सुनने लगा। बूढ़ा बोला कि वो उसे उस ख़जाने का पता बता सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो उसे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दे। संटियागो ने कहा वो उसे भेड़ों का 10वां हिस्सा तो नहीं देगा, लेकिन वो वादा करता है कि ख़जाने का 10वां हिस्सा ज़रूर देगा। बूढ़े ने कहा तुम किसी के साथ किसी ऐसी चीज़ का वादा कैसे कर सकते हो जो अभी तक तुम्हारी मलकियत ही नहीं। संटियागो ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। बूढ़े ने उसे बताया कि जब आदमी छोटा होता है तो अपनी ख्वाबों और मंजिल के बारे में बड़ा पुरजोश होता है और उनके पीछे जाने से नहीं डरता, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो मनफी ख्यालों में गिरने लगता है और उसे ख्वाबों के पीछे जाना और उन्हें हासिल करना नामुमकिन लगने लगता है। लेकिन सच तो ये है कि जब बंदा सच्चे दिल से किसी मंजिल के असूल में निकल पड़ता है तो सारी कायनात उस मकसद के असूल के लिए उसकी मदद करती है। बूढ़े की बातें सुनकर संटियागो सोच में पड़ गया और आखिरकार ये फैसला किया कि उसे बूढ़े की बात मान लेनी चाहिए। संटियागो ने उसी वक्त 10वां हिस्सा छोड़कर बाकी भेड़ें फरोख्त कर दी और 10वां हिस्सा बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने लड़के को ख़जाने तक पहुंचने के लिए हदायत दी और साथ में 2 पत्थर भी दिए और उसे बताया कि इनकी मदद से वो कुदरत के इशारों को समझकर दुरुस्त फैसला कर सकता है और किसी मुमकिन मुश्किल से निजात पा सकता है। उसके बाद संटियागो अफ्रीका जाने वाले बहरी जहाज़ पर सवार हो गया। सबसे पहले वो तंजीर नामी शहर में पहुंचा ताकि थोड़ी देर आराम करे और फिर अगले सफ़र की तैयारी करे, लेकिन अभी वो तंजीर में ही था कि एक चोर ने उसे उसकी सारी रकम से महरूम कर दिया। संटियागो बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ और अपने आप को कोसने लगा कि आखिर उसने बूढ़े की बात मानकर यह सफ़र इख्तियार करने का फ़ैसला ही क्यों किया। अब वो बिल्कुल खाली हाथ था। पैसे ना होने की वजह से संटियागो वापस भी नहीं जा सकता था। चुनांचे उसने सफ़र को जारी रखने और ख़जाना तलाश करने का फ़ैसला किया। उसे एक क्रिस्टल की दुकान नज़र आई तो उसने दुकान के मालिक से कहा कि वो उसके क्रिस्टल को साफ़ कर देगा, बदले में वो उसे खाना दे दे। जैसे ही संटियागो ने सफाई शुरू की, तकरीबन उसी वक्त दुकान में एक आदमी आया और उसे वो क्रिस्टल पसंद आ गया और उसने उस क्रिस्टल को ख़रीद लिया। उसी दिन कुछ और पुराने क्रिस्टल भी बिक गए, तो दुकानदार ने सोचा कि क्यों ना संटियागो को अपने पास मुस्तकिल काम करने के लिए रख ले। संटियागो ने 1 साल क्रिस्टल की दुकान पर काम किया। इस दौरान वो नए बिज़नेस आइडियाज़ लाता रहा और दुकान की सेल्स में इजाफा होता रहा। संटियागो दुकानदार से मिलने वाली तनख्वाह और कमीशन जमा करता रहा ताकि अपने अधूरे मिशन को पूरा कर सके। एक दिन उसे खबर मिली कि मोरक्को से एक कारवान निकलने वाला है जो सहारा डेजर्ट से होता हुआ मसर जाएगा। संटियागो उस कारवान के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। कारवान में संटियागो की मुलाकात एक इंग्लिश मैन से हुई जिसने संटियागो को बताया कि वो एक अल्केमिस्ट से मिलने के लिए जा रहा है जिसकी उम्र 200 साल है और वो तांबे और दूसरी धातुओं को सोने में तब्दील कर सकता है।
जब वो अल्केमिस्ट के गांव तक पहुंचे तो थोड़ी दूर दो कबीलों में जंग छिड़ गई, इसलिए वो उसी गांव में रुक गए और अल्केमिस्ट के घर का पता पूछते हुए उस एक कुएं पर जा पहुंचे जहां कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी। वहां सैंटियागो की मुलाकात एक फातिमा नामी लड़की से हुई और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब सैंटियागो और अंग्रेज़ अल्केमिस्ट के पास गए तो उसने अंग्रेज़ से पूछा कि इतने लंबे अरसे से तुम मेरी तलाश में हो, क्या इस दौरान कभी तुमने खुद कोशिश की कि तांबे और दूसरी धातुओं को सोने में तब्दील कर सको? अंग्रेज़ ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी कोशिश नहीं की। इस पर अल्केमिस्ट ने उससे कहा कि जाओ और पहले कोशिश करो। सैंटियागो को उस गांव में रहते हुए जब काफ़ी दिन गुजर गए तो एक दिन उसने दो बाज़ों को आपस में लड़ते हुए देखा। इतने लंबे सफ़र के दौरान सैंटियागो कुदरत के इशारों को समझने लगा था। बाज़ों को लड़ते हुए उसने देखा तो फ़ौरन समझ गया कि इस गांव पे हमला होने वाला है। इसलिए वो गांव के सरदार के पास गया और कहा कि एक फ़ौज इस गांव पे हमला करने वाली है। जिसके बाद सरदार ने अपने गांव की फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दिया और साथ ही सैंटियागो को ये भी कहा कि अगर उसकी बात पूरी ना हुई तो उसको सज़ाए मौत दे दी जाएगी। उससे अगले दिन एक फ़ौज ने वाकई गांव पर हमला कर दिया, लेकिन पेशगी तैयारी होने की वजह से उस गांव की फ़ौज जंग जीत गई। गांव का सरदार बहुत खुश हुआ और उसने सैंटियागो को बहुत से सोने के सिक्के दिए और अपने गांव में कौंसलर भी बना दिया। अब सैंटियागो ने सोचा कि उसे इसी गांव में रुक जाना चाहिए क्योंकि उसके पास सोने के सिक्के भी हैं और वो कौंसलर भी है, और सबसे अहम बात यह है कि फ़ातिमा भी यहीं रहती है। अगले दिन जब सैंटियागो कुएं पर फ़ातिमा से मिलने गया तो उसने उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं किया। उसने उसे बताया कि मैं एक सहराई औरत हूँ और सहराई औरतों को इंतज़ार करने की आदत होती है, इसलिए तुम मेरी फ़िक्र ना करो और तुम्हारा जो भी मकसद है पहले उसे पूरा करो। उसी रात सैंटियागो अल्केमिस्ट से मिला और उसको पूरी बात बताई। सैंटियागो ने अल्केमिस्ट को समझाया और उसके साथ ख़जाने की तलाश में निकल पड़ा। उसने उसको बताया कि जहाँ तक मुनासिब हुआ मैं इस सफ़र में तुम्हारा साथ दूंगा। दौरान सफ़र एक कबीले के लोगों ने उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें कैद कर लिया। अल्केमिस्ट ने कबीले के सरदार को बताया कि वो जासूस नहीं बल्कि वो तो सिर्फ शिकार के लिए निकले थे। कबीले वालों ने उनकी बात का यकीन नहीं किया और सैंटियागो के सोने के सिक्के छीन लिए। अचानक अल्केमिस्ट ने कहा कि यह लड़का एक जादूगर है और ख़ुद को हवा में तब्दील कर सकता है और ये हवा इतनी तेज़ होगी कि तुम्हारे सारे कबीले को उड़ा कर ले जाए। यह सुनकर सरदार खूब हंसा और उसने कहा, ठीक है, मैं लड़के को 3 दिन की मोहलत देता हूँ और अगर इस लड़के ने खुद को हवा में नहीं बदला तो मैं इसको कत्ल करवा दूँगा। तन्हाई मिलते ही सैंटियागो ने गुस्से से अल्केमिस्ट को कहा कि ऐसा करना नामुमकिन है और अब हम दोनों जान से जाएंगे। अल्केमिस्ट ने कहा कि अगर मैं ऐसा ना कहता तो अब तक हम दोनों मारे जा चुके होते, लेकिन अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी जान बचा सकते हैं। अल्केमिस्ट सैंटियागो को कहता है कि ज़िंदगी और मौत के खौफ से आज़ाद होकर कुदरत से हम-आहंग होने की कोशिश करो। तीसरे दिन सैंटियागो रेत के सबसे ऊंचे टीले पर जा खड़ा हुआ और सूरज की तरफ मुँह करके अपनी ज़ात को कुदरत के साथ हम-आहंग करने की कोशिश करने लगा और आखिरकार एक तेज़ तूफ़ान लाने में कामयाब हो गया, जिससे डर कर कबीले के लोगों ने उनको छोड़ दिया और उन्होंने फिर से अपना सफ़र शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद वो एक मॉन्क के पास पहुँचे। वहाँ जाकर अल्केमिस्ट ने तांबे के एक बड़े टुकड़े को सोने में तब्दील किया और इस सोने के 4 टुकड़े किए। एक अपने पास रखा, एक सैंटियागो को दिया, एक मॉन्क को, और चौथा टुकड़ा मॉन्क के पास अमानत के तौर पर रखवा दिया और हदायत की कि जब सैंटियागो अपने सफ़र से वापस लौटेगा तो तब ये टुकड़ा तुम सैंटियागो को दे देना। यहाँ से अल्केमिस्ट किसी और तरफ निकल गया और सैंटियागो ने पिरामिड्स की राह ली। पिरामिड्स के पास पहुंचकर सैंटियागो ने खुदाई शुरू की कि ख़जाने को निकाल सके। खुदाई के दौरान वहाँ पे कुछ लोग आ गए। उन्होंने सैंटियागो से सोना छीन लिया और इस पर तशद्दुद शुरू कर दिया ताकि उसके पास अगर कुछ और सोना हो तो वो भी निकलवा सकें। उनके तशद्दुद से मजबूर होकर सैंटियागो ने उनको अपने ख्वाब के बारे में बता दिया कि किस तरह अपने ख्वाब के मुताबिक वो ख़जाने की तलाश में सफ़र करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। उसकी बात सुनकर उन लोगों का सरदार हंसने लगा और उसने कहा कि ऐसा ही एक ख्वाब मुझे भी आया था। मैंने ख्वाब में देखा कि स्पेन में तरीफ़ा नामी एक गाँव है। उस गाँव में एक टूटा हुआ चर्च है जिसके सहन में सिकामोर नामी दरख्त लगा हुआ है जिसके नीचे ख़जाना दबा हुआ है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि उस ख़जाने को ढूंढने के लिए इतना बड़ा सहरा अबूर करूं। भला इस तरह कोई अपने ख्वाबों के पीछे जाता है? उसके बाद उन लोगों ने सैंटियागो को ज़हनी तौर पर मजबूर समझकर छोड़ दिया और उनके जाने के बाद सैंटियागो खूब हंसा। अब उसे पता चला कि असल में उसका ख़जाना उसी दरख्त के नीचे दबा हुआ था जिसके नीचे वो सोया था। सैंटियागो ने वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया और वापस आकर उस दरख्त के नीचे से ख़जाना निकाल लिया और वापस फ़ातिमा के गांव की तरफ चल दिया। इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि बंदे को अपने ख्वाबों के पीछे जाने से नहीं डरना चाहिए और उनके हसूल की खातिर मेहनत से नहीं रुकना चाहिए।
अब ख़जाने का ख्वाब उस आदमी को भी आया था जिसने सेंटियागो से उसका सोना छीना, लेकिन आथर ने उस आदमी को ऐसे लोगों के तौर पर पेश किया है जो मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और अमूमन नाकाम रहते हैं, जबकि ख्वाबों के लिए मेहनत करने वाले अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और रास्ते में आने वाली मुश्किलात की वजह से हिम्मत नहीं हारते।